गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन महात्मा गांधी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो अपना वॉन्ड का चैप्टर चल रहा था, वॉन्ड का टॉपिक चल रहा था, तो कल अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। आपको जब तक टाइप्स ऑफ वॉन्ड का पता नहीं होगा तब तक अपने को वॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहेगी कि घाव कितने प्रकार के होते हैं। अगर उसके टाइप्स का पता होगा तो ही अपने को उसकी सीवियरिटी का पता होगा कि भाई क्लोज वॉन्ड कैसा होता है, ओपन वॉन्ड कैसा होता है, सर्जिकल वॉन्ड किसको बोलते हैं, लेसरेटेड वॉन्ड किसको बोलते हैं, इन्फेक्टेड वॉन्ड किसको बोलते हैं, और कौन सा वॉन्ड ज़्यादा हानिकारक होता है, कौन सा वॉन्ड ज़्यादा रिस्की होता है। सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल वॉन्ड होता है वो है इन्फेक्टेड वॉन्ड, जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, उसका घाव भरना मुश्किल है। उसके लिए आपको स्पेशल परक्यूशन रखने पड़ेंगे, स्पेशल ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, सर्जिकल ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ड्रेसिंग की फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी, यानी आपको बार बार जल्दी जल्दी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। और बाकी जो क्लोज वॉन्ड होता है वो वैसे तो रिस्की नहीं होता, लेकिन अगर उसके अंदर जो कलेक्टेड जो सीरम या ब्लड है वो अगर इन्फेक्टेड हो जाए या वो अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, ज़्यादा इंजरी हो जाए, तो अंदर अंदर वो भी इन्फेक्टेड वॉन्ड का रूप ले सकता है, उसमें भी पस फॉर्मेशन हो सकती है। तो इस प्रकार से अपन वॉन्ड के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन सबसे बढ़िया पढ़ेंगे कि वॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। वॉन्ड है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए कि घाव किस कंडीशन में जल्दी बढ़ता है, कौन सी कंडीशन में घाव है वो देरी से बढ़ेगा। अगर आपको घाव की जो कंडीशन खराब होने का पता होगा, आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको सलाह दे देंगे, आप भी उसके लिए सचेत रहेंगे कि इस पेशेंट के घाव है वो देरी से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए शुगर के पेशेंट होते हैं तो उसका घाव है वो मुश्किल से बढ़ता है, उसको अगर जरा सी भी चोट लग जाती है तो उसमें उसके घाव को बढ़ने में आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ एंटीबायोटिक उसको देनी पड़ती है, फिर भी उसका घाव नहीं बढ़ता। कई बार तो उसके किसी भी अंग को एम्पुटेट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें गैंग्रीन बन जाता है। गैंग्रीन बन के और वो क्या है कि एकदम से विकराल रूप ले लेता है, आगे से आगे वो अपनी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को उस पार्ट को एम्पुटेट करना पड़ता है, क्योंकि वो उसमें किसी प्रकार की मेडिसिन या किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी खुद की इम्यूनिटी पावर, खुद की एनर्जी वो बहुत कमज़ोर होती है। उस कारण से क्या होता है कि वो घाव वो भरेगा नहीं, क्योंकि न्यू टिश्यू बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, प्रोटीन की मात्रा चाहिए, अच्छे न्यू टिश्यू चाहिए, बढ़िया ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी बनती ही नहीं है, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो उस कारण से उसके जो है वो घाव बढ़ने में देरी होती है। तो ऐसे पेशेंटों का, रिस्की पेशेंटों का, ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं, उम्र ज़्यादा है, तो उस व्यक्तियों को घाव देरी से भरेगा। उसके अगर ज़रा सी भी चोट लग जाती है तो अपन उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। उसकी हड्डी भी अगर टूट जाती है तो वो भी वापस जुड़ने में दिक्कत होती है, उसको ऑपरेट करके उसके सपोर्ट ही लगाया जाता है, वरना न्यू जो है कैल्शियम नहीं बढ़ने के कारण न्यू बोन फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से अपने को कई चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन है जो घाव को प्रभावित करती हैं। इसमें दो प्रकार की कंडीशन है, एक तो फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन है वो घाव बढ़ने में उत्तरदायी है, सहायक है, कि घाव जल्दी किसका बढ़ता है। जैसे कई बार बच्चे के चोट लग जाती है तो अपन कहते हैं अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कितनी चोट लगो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जवान है, उसके नए टिश्यू बहुत जल्दी बनेंगे, नए टिश्यू बहुत जल्दी बनेंगे, हड्डी उसकी बहुत जल्दी जुड़ेगी और उसका इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप उसको चिंता के लिए बोलते ही नहीं है। और अगर एक ओल्ड एज वाला बीमार पड़ जाता है, उसको कोई थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो उसके लिए अपन चिंतित हो जाते हैं कि यार बहुत दिक्कत हो गई, ये तो बीमार पड़ गया, अब इसको ठीक होगा कि नहीं होगा। वो 4-5 पे रहता है और वो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उसके घाव है वो एकदम से विकराल रूप ले लेता है। तो ये जो फेवरेबल और एक अनफेवरेबल, फेवरेबल वो कंडीशन होती है जो घाव बढ़ने में सहायक होती है, अनफेवरेबल वो कंडीशन है जो घाव बढ़ने में असहायक होती है, घाव देरी से बढ़ता है, घाव बढ़ने में दिक्कत पैदा करती हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती हैं। तो घाव को प्रभावित करने वाली फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल फैक्टर कौन कौन से होते हैं घाव बढ़ने में। सबसे पहला है कि एबुडेंट ब्लड सप्लाई टू द इंजूर्ड पार्ट। एबुडेंट ब्लड सप्लाई का मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड की जहाँ सप्लाई होती है, क्योंकि ब्लड के साथ ही सब कुछ जाता है। अपना
जो भी है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है, सब अपने बॉडी टिश्यू को ब्लड के द्वारा ही सप्लाई होते हैं। तो जिस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई, जैसे पेड़ में ही अगर अपने खाद्य पदार्थ और पानी जिस जड़ को मिलता है, जिस पेड़ को मिलता है, वो पेड़ है वो एकदम हरा भरा रहता है। और जिस टहनी को, जिस साइड में पेड़ को पानी और जो खनिज पदार्थ कम मिलते हैं, वो साइड की टहनी वो सूख जाती है। सेम ऐसे अपनी बॉडी के अंदर जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसको खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, और उस पार्ट के बॉडी टिश्यू होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो पहली बात तो ब्लड चोट लगने के कारण या कोई घाव होने के कारण पहले से ही उसकी ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है। और अगर अपने बॉडी में कोई इफेक्ट हो, अपनी बॉडी में किसी अबनॉर्मलिटी के कारण अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या ब्लड की कमी है पेशेंट के, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर घाव है वो देरी से भरेगा। अपन अनफेवरेबल फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जिस बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो रही है, सॉरी फेवरेबल पढ़ रहे हैं, तो जिसको ब्लड सप्लाई अच्छी होती है उसको क्या होता है कि घाव जल्दी भरेगा। जिस व्यक्ति को ब्लड सप्लाई अच्छी होती है बॉडी पार्ट में, उसको घाव जल्दी से भरेगा। जिसके ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती है, उसका घाव देरी से भरेगा। तो ये फेवरेबल फैक्टर क्या होना चाहिए, ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है, इसका मतलब घाव जल्दी भर जाएगा। बच्चे को चोट लगती है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, किसी प्रकार का डिफेक्ट ही नहीं होता, तो उसका वाउंड है वो जल्दी हील हो जाता है। दूसरा है नो प्रेजेंस ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू या फोरेनल बॉडीज। नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं खराब टिश्यू, गैंग्रीन बन जाता है, वो ऊपर जमा हो जाते हैं, जो न तो ब्लड सप्लाई होने देते हैं, न नए टिश्यू बनने देते हैं, और वो खुद है वो उसको इन्फेक्शन फैलाते रहते हैं। वो नेक्रोटिक टिश्यू, गंदे टिश्यू, खराब टिश्यू कहलाते हैं। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है, खराब टिश्यू उसके ऊपर जमा नहीं है, तो नए टिश्यू बहुत जल्दी बनेंगे। यार फोरेनल बॉडी, बाहर से अगर अपनी बॉडी में कुछ चुभा हुआ नहीं है, कोई कील है या कोई फोरेनल बॉडी अगर बॉडी के अंदर चली जाती है, तो वो भी क्या है कि उसके साथ इन्फेक्शन चला जाता है और वो उसके साथ रिएक्ट करती है, उस कारण से भी अपना घाव देरी से बढ़ता है। जैसे अपने कई बार कांटा चुभ जाता है, अगर वो कांटा निकलता नहीं है तो चाहे कितने दिन निकल जाए, वो अपनी वो एरिया है वो खराब ही रहता है, उसको अपने को दर्द होता रहता है, कभी उसमें मवाद हो जाती है, कभी वापस ठीक हो जाता है। लेकिन जब तक अपन उस कांटे को निकालेंगे नहीं, तब तक वो अपना घाव है वो वहाँ से भरेगा नहीं, अपनी वो कंडीशन नॉर्मल नहीं होगी। तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी में जब फोरेनल बॉडी या कोई नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब घाव जल्दी से भरेगा। और अगर फोरेनल बॉडी या नेक्रोटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब घाव देरी से भरेगा। नंबर 3 है यंग एज। उम्र अगर कम है, कम उम्र वालों का घाव जल्दी से भरता है, क्योंकि कम उम्र वालों को ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, न्यू टिश्यू बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि यंग एज वाले होते हैं उसमें हर चीज़ होती है वो न्यू होती है, उस कारण से उसका घाव वो जल्दी भरेगा। तीसरा है एडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन सी। 3 चीज़ है, अगर आप तीनों चीज़ें अगर कोई किसी भी एक्सीडेंट पेशेंट को या घाव वाले पेशेंट को देते हो, यानी डाइट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको प्रोटीन, कैल्शियम नई हड्डी बनने के लिए, और विटामिन सी, ये तीनों चीज़ें अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ले रहा है, उसका घाव बहुत जल्दी भरेगा। अपन सप्लीमेंट्री फूड के रूप में कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा देते हैं दूध के साथ, या ज़्यादा दूध लेने के लिए बोलते हैं, और विटामिन सी की टेबलेट है वो पेशेंट को देते हैं, या नींबू या खट्टे पदार्थ जो फल होते हैं वो अपन पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं, ताकि उसको नेचुरल जो विटामिन, कैल्शियम और जो विटामिन सी है वो मिलता रहे, प्रोटीन मिलता रहे। उस कारण से पेशेंट है उसका घाव जल्दी भरेगा। तो जो पेशेंट है वो प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लेता है, उसका घाव बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि उसके टिश्यू को नई एनर्जी, और प्रोटीन है वो न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन सी है वो अपने एंटीबॉडी का काम करता है, यानी अपने इम्यून सिस्टम को क्या है बढ़ाता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें हैं वो घाव बढ़ने में बहुत उत्तरदायी होती हैं। तो जो व्यक्ति ये चीज़ ज़्यादा लेता है उसका घाव जल्दी बढ़ जाता है। उसके बाद में है गुड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की अदर हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कई व्यक्ति हैं जवान है लेकिन फिर भी उसको बीमार रहते हैं, उसकी वो रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका नेचुरल इम्यूनिटी पावर होती है जो खुद की, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उस कंडीशन में वो जवान होते हुए भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उसकी खुद की नेचुरल पावर कमज़ोर होने के कारण उसका घाव देरी से भरेगा। और अगर खुद का हेल्थ अच्छा है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं है,
तो चाहे वो कितनी बड़ी चोट लग जाए वो आराम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी है वो खुद स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही वो इसको मजबूत वो फिजिकल वाला है। तो उस कंडीशन में उसकी जल्दी ही वोंड हीलिंग हो जाती है। तो अच्छी हेल्थ कंडीशन वाले व्यक्ति का घाव है वो जल्दी बढ़ता है। जो व्यायाम करता है, स्पोर्ट करता है, बहुत मेहनत करता है, तो उसकी बॉडी और टिश्यू होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उस कारण से उसका घाव है वो बहुत ही जल्दी हील होता है। उसके बाद में रेस्ट ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, जिसको चोट लग जाती है उस इंजूर्ड पार्ट को आपको रेस्ट देना है, क्योंकि आराम देने से क्या होता है कि उसमें अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, नए टिश्यू बहुत जल्दी बनते हैं और वो उसको ज़्यादा हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, तो उसका जो कनेक्टिविटी होती है टिश्यू की वो बहुत अच्छी बन जाती है। तो उस कारण से क्या होता है कि उसका घाव वो बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी बढ़ेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो उस बॉडी पार्ट को, या अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो पूरे पेशेंट को अपने पर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। एक तो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता, मूवमेंट नहीं करने से उसके टिश्यू कनेक्टिविटी जल्दी होती है, इसलिए वो घाव है वो जल्दी बढ़ जाता है। तो इंजूर्ड पार्ट को या पूरी बॉडी को अपन अगर रेस्ट देंगे तो उससे अपना घाव है वो जल्दी बढ़ेगा। तो ये 4-5 फैक्टर हैं वो तो फेवरेबल हैं जो घाव बढ़ने में सहायक हैं। एक है अनफेवरेबल फैक्टर ऑफ द वोंड हीलिंग। अनफेवरेबल फैक्टर वो होते हैं जो घाव बढ़ने में दिक्कत पैदा करते हैं, जो घाव देरी से भरवाते हैं, जिसको घाव बढ़ने में दिक्कत होती है, वो अनफेवरेबल फैक्टर हैं। तो अनफेवरेबल फैक्टर के अंदर देखो, पहला है ओल्ड एज, उम्र ज़्यादा होती है जिसकी, उसकी इम्यूनिटी पावर प्लस उसके न्यू टिश्यू फॉर्मेशन की सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, सारा बॉडी सिस्टम उसका कमज़ोर हो जाता है, ब्लड सप्लाई उसकी कमज़ोर हो जाती है। तो उन लोगों को क्या है, घाव देरी से बढ़ता है। तो ओल्ड एज वालों का घाव देरी से बढ़ेगा। हेमरेज, जिसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी खून ज़्यादा बह जाता है, तो आपको पता है खून के द्वारा सब कुछ सप्लाई होता है, प्रोटीन, विटामिन, ऑक्सीजन, सब कुछ जो अपनी बॉडी टिश्यू को ब्लड के द्वारा ही होता है। और अगर हेमरेजिंग हो गई, यानी एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी को खून की कमी हो गई, ब्लड निकल गया, तो उस व्यक्ति का भी घाव देरी से बढ़ेगा। उसके लिए आपको ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा अपने को ब्लड लगाना पड़ेगा और उसी कंडीशन में उसका घाव बढ़ेगा। उसके बाद में डिहाइड्रेशन, देखो पानी की पूर्ति होनी बहुत ज़रूरी है। पानी क्या करता है कि अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन करता है, वो फिल्ट्रेशन करता है, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। तो अगर अब कोई व्यक्ति कम पानी पीता है, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है, उल्टी दस्त जिसको हो जाते हैं, तो उसके भी वोंड है, अगर घाव है तो वो बहुत देरी से बढ़ेगा। इसलिए पानी की पूर्ति रखना बहुत ज़रूरी है, उससे अपनी बॉडी का फिल्ट्रेशन होगा, न्यू टिश्यू फॉर्मेशन जल्दी होंगे और हेल्थी टिश्यू बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने से भी घाव वो देरी से बढ़ता है। उसके बाद में हाइपोप्रोटीनीमिया एंड एनीमिया, यानी प्रोटीन की कमी। हाइपोप्रोटीनीमिया का मतलब प्रोटीन की कमी और एनीमिया का मतलब खून की कमी। जिस व्यक्ति के अंदर प्रोटीन और खून की कमी है वो व्यक्ति है, उसका घाव देरी से बढ़ेगा, उसका घाव बढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं अपन, और अगर खून की कमी है तो अपन खून चढ़ाते हैं पेशेंट को, ताकि उसका घाव है वो, जैसे बड़ा ऑपरेशन होता है उसको 2-3 मिनट खून चढ़ाया जाता है, वो इसीलिए चढ़ाया जाता है कि उसके नए टिश्यू जल्दी बन जाए, उसका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। उसके बाद में पुअर ब्लड सप्लाई ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, पुअर ब्लड सप्लाई ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, यानी इंजूर्ड पार्ट के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम होती है, कमज़ोर ब्लड सप्लाई होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि घाव है वो जल्दी, वो देरी से बढ़ेगा और पेशेंट को दिक्कत होती है। उसके बाद में रिस्टोर ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट, उसके बाद में क्या होता है कि अगर डायबिटीज पेशेंट है, कोई भी डायबिटीज पेशेंट है, तो उसका भी घाव देरी से बढ़ेगा। यानी शुगर जिस पेशेंट को है, डायबिटीज पेशेंट का घाव है वो भी देरी से बढ़ता है। इसलिए जिसको शुगर की दिक्कत है उसको भी क्या होता है कि घाव देरी से बढ़ेगा। तीसरा नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑफ द प्रोटीन, विटामिन सी और कैल्शियम। अगर किसी व्यक्ति को कैल्शियम, विटामिन सी और प्रोटीन की अगर सप्लाई कम होती है या उसकी वो पूरी नहीं होती है डिमांड, तो ऐसी कंडीशन में भी उसका घाव है वो देरी से बढ़ेगा। यानी प्रोटीन की, कैल्शियम की और विटामिन सी की अगर मात्रा कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि उसका घाव देरी से बढ़ेगा। एक एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, यानी इंजूर्ड पार्ट का अगर आप मूवमेंट ज़्यादा करवाते हो, जैसे आपकी हड्डी टूट गई और उसके साथ में घाव भी हो गया, तो अगर आप उसको स्थिर नहीं रखते हो, प्लास्टर पर इसीलिए करते हैं कि उसका ज़्यादा इंजरी वाले पेशेंट का हाथ है वो स्थिर रहे, ताकि वो उसका घाव और उसकी हड्डी जल्दी जुड़ जाए। अगर वो उसको ज़्यादा मूवमेंट करवाता है, ज़्यादा उसको हिलाता है, तो उसका घाव देरी से बढ़ेगा और उसको घाव बढ़ने में दिक्कत होती है।
उसके बाद में फोरेंगन बॉडी ऑफ द इंजूर्ड पार्ट, यानी इंजूर्ड पार्ट के अंदर अगर फोरेंगन बॉडी प्रेजेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर से इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसका घाव देरी से भरेगा, उसको घाव भरने में दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी फोरेंगन बॉडी को निकालना जरूरी होता है, चाहे आपको कितना दर्द हो। अगर वो फोरेंगन बॉडी जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक उस एरिया में नए टिश्यू नहीं बनेंगे और उस फोरेंगन बॉडी के चारों तरफ उसका रिएक्शन होता रहेगा, उसमें पस फॉर्मेशन होती रहेगी और वो घाव वो लंबे टाइम तक खराब रहेगा। लास्ट में ये भी हो सकता है अगर कोई ऐसी, कई बार तो क्या कि कुछ फोरेंगन बॉडी तो ऐसी होती है जो डिजोल्व हो जाती है, यानी वो गल जाते हैं और फिर उसका थोड़ा निशान रहता है, बाकी वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ फोरेंगन बॉडीज ऐसी होती है जैसे लोहे की कील है, लकड़ी का है या कोई और किसी हार्ड मटेरियल की है, तो वो क्या है कि वो डिजोल्व नहीं होती और वो अंदर ही अंदर बॉडी के रिएक्शन करती है और उस कारण से फिर उसके चारों तरफ के टिश्यू खराब हो जाते हैं और गैंग्रीन बन जाता है, तो उसको फिर कट करके निकालना पड़ता है, वरना वो नया घाव है वो नहीं भरेगा। तो इस प्रकार से अपने जो है वो वॉन्ड हीलिंग के लिए जो बाधक तत्व होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। वो अगर अपन उसका ध्यान रखेंगे तो अपना घाव जल्दी भरेगा और उसका सपोर्ट मिलेगा। कल अपन ड्रेसिंग के बारे में फटेंगे कि ड्रेसिंग कैसे करते हैं और क्या पर्पज़ है, वो कल फटेंगे। थैंक यू।